दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरओ और एआरओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुक के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम 4 फरवरी को संभावित है और लगभग ये तय है कि एग्ज़ाम 4 फरवरी को ही होगा, 4 फरवरी 2024। तो बाज़ार में कई पुस्तकें आ गई हैं आरओ और एआरओ से संबंधित। कई अभ्यर्थी असमंजस में होंगे कौन सी पुस्तक को पढ़ें, कौन सा ना पढ़ें। यहाँ पे दो बातों को समझना होगा। एक वो विद्यार्थी जो शुरुआती दौर में है, जो तैयारी अभी कर रहे हैं, साल भर 6 महीना पहले की बात है, अभी वो शुरुआत में संघर्ष कर रहे हैं या तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। और वे अभ्यर्थी दूसरे नंबर पे जो हैं, वे अभ्यर्थी जो 2-4 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, साल 2 साल 3 साल पढ़ाई कर चुके हैं। उनके लिए दोनों तरह के अभ्यर्थियों का एक तरह से देखा जाए तो कंडीशन बिल्कुल विपरीत है। एक वे जो शुरुआत कर रहे हैं और एक वे जो 3-4 साल पढ़ाई कर चुके हैं। दोनों के लिए अलग अलग पुस्तकों की डिमांड है। हम आज उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे कि जो शुरुआत दौर में हैं वे कौन सी पुस्तक का अध्ययन करें जो कि आरओ एआरओ के परीक्षा में सहायक सिद्ध हो, और वे स्टूडेंट या विद्यार्थी जो 2-3 साल पढ़ाई कर चुके हैं और 1-2 या 3-4 बार एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं आयोग के। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जो शुरुआती दौर के हैं, जो शुरुआत किए हुए हैं, साल 6 महीना हुआ अभी, उनके लिए कौन कौन सा बुक चाहिए। दोस्तों, कई यूट्यूबर तो बताते हैं इन राइटरों का पढ़ लीजिए आपका हो जाएगा, और ऐसे पुस्तक का नाम लेते हैं जो शायद वे खुद नहीं कभी पढ़े हैं। मैं बता दूं आपको, सच यही है कि वे खुद नहीं पढ़े हैं इस पुस्तक को और स्टूडेंट को बता देते हैं, और स्टूडेंट किताब तो ले लेता है किसी तरह, लेकिन पढ़ नहीं पाता, और पढ़ लेता है तो समझ नहीं पाता। तो हम ऐसे पुस्तक का नाम लेने जा रहे हैं जो आप पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। स्टूडेंट एक बात भूल जाते हैं कि आयोग कोई आपको पीएचडी नहीं कराने जा रहा है, ना ही आपको बहुत बड़ा विद्वान बनाने जा रहा है। आयोग आपको एक प्रशासक बनाने जा रहा है, प्रशासक। यहीं पे गलती होती है। स्टूडेंट समझते हैं कि हम शोध कर लें, और जो कोचिंग संचालक होते हैं वही भी यही चाहते हैं। चाहते क्या हैं, उनको खुद की समझ नहीं होती। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ कि प्रशासक बना रहे हैं या पीएचडी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एग्ज़ाम पास करना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, किसी विषय पे शोध नहीं करना है कि उन राइटरों को पढ़े जो आपसे बताया जाता है या आपको बताया जाता है। तो आज हम उन्हीं मुद्दों के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम को पास करें और कम से कम पुस्तकों की सहायता से। दोस्तों, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हो या शुरुआती दौर के हों, अभी अभी तैयारी करना शुरू किए हों, तो आप परीक्षावाड़ी मार्केट में जाइएगा, परीक्षावाड़ी की सभी सीरीज को ले लीजिएगा। सभी सीरीज, इसमें हिस्ट्री भी अब आ रहा है शायद, पॉलिटी, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था, जितने भी बुक हैं, जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान, भूगोल की जितने भी बुक हैं आप ले लीजिएगा। परीक्षावाड़ी का, सिर्फ परीक्षावाड़ी का, और परीक्षावाड़ी का यूपी स्पेशल, इसको आप कदापि न भूलिएगा। जितने सीरीज हैं परीक्षावाड़ी का, सिर्फ इसको आप पढ़ डालिए, अच्छे से पढ़िएगा। इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है और आप भटकिएगा ही नहीं। पर्याप्त है इस प्रशासक बनने के लिए। आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी की बात छोड़ दीजिए, यूपी पीसीएस
की बात छोड़िए, यूपीएससी के लिए भी अच्छा कर सकते हैं अगर इस पुस्तक को आप पढ़ें तो। परीक्षावाणी की मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो हकीकत है उसी को बयान कर रहा हूँ या बयां कर रहा हूँ। तो आप अगर शुरुआती दौर के स्टूडेंट हैं तो परीक्षावाणी की सभी सीरीज को आप पढ़ डालिएगा। इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो। हाँ, करेंट के लिए यूपी पीसीएस के लिए अलग से घटना चक्र और सार संग्रह जो भी हो वो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आती है, उसको आप ले लीजिएगा। हाँ, अगर एक पत्रिका को आप रेगुलर पढ़ रहे हो, बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगी पत्रिका हो, ऐसे पत्रिका से जुड़ जाइए जो सामान्य हो, हर महीने पढ़ते रहिए। लेकिन एग्ज़ाम से पहले वहीं जो पत्रिकाएं आती हैं 1-2 साल भर का लेखा जोखा रहता है, उसको आप देख लीजिएगा। 20-25 सवाल 25 पूछे जाते हैं आरओ में, जिसमें से आप 17, 18, 20 तक कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ाई किए तो। आइए हम उन विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं जो 2-3 साल तैयारी कर चुके हैं, 1-2 बार परीक्षा में बैठ चुके हैं। उनके लिए क्या रणनीति हो। दोस्तों, आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं सब। अब 3 महीना 2.5 महीना बचा है, इसमें आप पूरी किताब फिर से पढ़ भी नहीं सकते और हम तो ज़रूरत भी नहीं समझते, बशर्ते आप पढ़े हो अच्छे से। तो हम कुछ बुक का नाम बताएंगे जिसको आप नोट कर लीजिए या सुन लीजिए और उसको आप बाज़ार से ख़रीद लीजिए, मार्केट से, और पढ़िए। जीएस के लिए अगर आप देखिए, आप तो 2-3 साल पढ़ चुके हैं तो आपको रिवीजन चाहिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सब समाहित हो। तो जीएस के लिए 2 बुक आप पढ़िए, रिवीजन करिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सब क्वेश्चन ही तो है जो अब तक 10-15 साल में पूछे गए हैं आयोग से। एक पुस्तक का नाम है पॉइंटर, जीएस पॉइंटर। ये उन लोगों के लिए है जो रिवीजन कर रहे हैं, जो 2-3 साल पढ़ाई कर चुके हैं, उनके लिए है पॉइंटर। जीएस का है पॉइंटर, घटना चक्र का है। जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबका संग्रह है और उसको विस्तार से भी कहीं कहीं बताया गया है या उसकी चर्चा हुई है। तो जीएस पॉइंटर एक पुस्तक है महेश कुमार वर्णवाल का सार संग्रह, इसको देख लीजिएगा। सार संग्रह ये भी काफ़ी उपयोगी है। ये 2 पुस्तकों को आप रख लीजिए, ये जीएस के लिए जो 2-3 साल पढ़ चुके हैं बुक को, और जो शुरुआती दौर के स्टूडेंट है वो तो परीक्षावाणी पढ़ेंगे पूरा का पूरा जीएस के लिए। और उत्तर प्रदेश के लिए परीक्षावाणी का आप बुक रख लीजिए, क्योंकि आरओ में 10 सवाल तक आते हैं, 10-12 सवाल तक पूछ लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश से। ये तो रहा जीएस का। और करेंट वहीं एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले साल भर का लेखा जोखा आता है, किसी भी राइटर का ले लीजिएगा, बशर्ते आप हर महीने करेंट को ध्यान दीजिए पत्रिका के माध्यम से। आइए हम हिंदी की बात कर लेते हैं। सामान्य हिंदी जो 60 नंबर के पूछे जाते हैं, परीक्षा पास करने में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे हम एग्ज़ाम को पास करेंगे, इन सब बातों पे अभी विराम लगाते हैं। देखते हैं पहले बुक को। हाँ, ये 2 बुक हैं जो कि वास्तव में रामबाण सिद्ध होंगे इस परीक्षा को पास कराने में। एक है डिकोड का सामान्य हिंदी। इसमें 6 टॉपिक है जो कि आरओ में पूछे जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ डिकोड के लिए क्योंकि किताबें और अच्छी हैं। अच्छे क्या, कई महत्वपूर्ण राइटर हैं, लेकिन अच्छे हम उसे कहेंगे जो सिलेक्शन दे, हमारा चयन सुनिश्चित करें। तो डिकोड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं 6 पॉइंट या 6 बिंदुओं पे या 6 टॉपिकों पे फोकस किया हुआ है
जो कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे आएंगे, तो हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, इसलिए डिकोड महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, बहुविकल्पी के रूप में आएगा। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? बहुविकल्पी प्रकार के। जो प्री परीक्षा होगा उसमें से 140 नंबर जीएस के होंगे और 60 नंबर आपका हिंदी से होगा, सामान्य हिंदी। 6 टॉपिक होंगे 10-10 नंबर का। तो उसमें से क्योंकि ऑब्जेक्टिव होगा तो आप तो सब्जेक्टिव डिकोड से पढ़ लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए सामान्य हिंदी जो घटना चक्र का है, पूर्वावलोकन सामान्य हिंदी, स्पेशली 6 टॉपिक है इसमें। ये बनाया गया है सिर्फ आरओ एआरओ के लिए ही, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। एक डिकोड का पढ़ने के लिए और एक प्रैक्टिस करने के लिए बस। और कोई बुक मत लीजिए, मैं कह रहा हूँ कोई बुक मत लीजिए, पर्याप्त है। हम तो यही कहेंगे 2 बुक पढ़िए कई बार, न कि कई बुक को एक बार। 2 बुक को ही पढ़िए, कई बार पढ़िए, अच्छा कर जाएंगे आप। और यही सब था कि कैसे हम इन पुस्तकों की सहायता से परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने आप लोगों से चर्चा कर ली। ठीक है, आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करें।